के ही ग्राम दोती फटी सी लटी दुपटी और पाहु पासन की नहीं सामा द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुधामा। बोले प्रभु, जिसकी बीमारियां फटी हुई हैं, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, एक दुर्लभ ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया है और कहता है, वो कहता है पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बोले अपने मित्र को खोज रहा है, दीन दयाल को खोज रहा है। प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम सुना है, कृष्ण ने बड़ी तेज दौड़ करके आए हैं। खड़ाऊ कहीं गिर गई हैं, पटका कहीं गिर गया है। जेठ का महीना, कड़ी धूप, और कृष्ण आज नंगे पैरों भाग चले हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। जैसे ही उनकी पत्नियों ने देखा, बोले क्या बात हो गई, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारका नाथ खड़ाऊ तक भूल गए हैं, उनके वस्त्र तक गिर गए हैं। आगे कृष्ण है, पीछे रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, कालिंदी है, उद्धव है। बोले ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया जिसके पीछे कृष्ण पागल होते जा रहे हैं। और जैसे ही जाकर के देखा है सुदामा को, आज द्वारका नाथ ने अपने गले से लगा लिया है। और जैसे ही अंदर लेकर के आए हैं, कहते हैं कृष्ण ने जैसे ही फटी बीमारी देखी है, कृष्ण कहते हैं कोई पानी लेने के भागा है, कोई परात लेने के भागा है, लेकिन कहते हैं जब तक पानी आता, परात आती, तब तक तो बहुत देर हो जाती। आज श्री कृष्ण ने अपने गर्म आंसुओं से सुदामा की जो बीमारी है उनको धोया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कहते हैं गर्म जल से फटी हुई बीमारियों को धोने से आराम मिलता है। जब तक जल गर्म होता, कोई जल लेकर के आता, तब तक बहुत देर हो जाती। आज कृष्ण ने अपनी आंखों से जो अश्रु बिंदु निकल रहे हैं, उसके द्वारा सुदामा जी की बीमारियों को धोया है, नहला दिया है। सुदामा जी को आज सिंहासन पर बैठा दिया है। सुदामा कहते हैं अरे लाला, सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिया। कृष्ण खुद उसके चरणों में बैठ गए हैं। सुदामा कहते अरे लाला, अरे कन्हैया, तू ये कहा करे भैया, अरे मोकू यह सिंहासन पे क्यों बैठा दियो? अरे लाला, ये तो को शोभा ना दे। लाला, तू द्वारिका को राजा है, मुझको सिंहासन पर क्यों बैठाया है? कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा, तुझको नहीं पता, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं द्वारिका का राजा हूँ।
विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसाद्यात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मी का पति हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजित हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सका है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम जो है राम है। सुदामा कहते हैं, सुदामा के चरणों को धो करके पूरे महल में जो है छिड़काव करवाया है। और जैसे ही छिड़काव करवाया है, रुक्मिणी देख रही है, बोली ये कौन ब्राह्मण है? द्वारकानाथ चरणों में बैठे हैं और ब्राह्मण सिंहासन पर बैठा है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर सुदामा दरिद्र होता तो इतना बड़ा स्वागत नहीं होता। संतोषी है, इसलिए कमलापति श्री कृष्ण आज उसके चरणों में बैठे हैं। सुदामा देख रहे हैं। सुदामा कहें, लाला तेरे तो बड़े ठाठ है गए। रुक्मिणी सुदामा जी को पंखा जल रही हैं। आज ठाकुर जी ने, कन्हैया ने सब प्रकार से सुदामा की पूजा की है। कन्हैया कहते हैं, बोले सुदामा भैया भोजन कर लो। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। जैसे ही सुदामा के सामने वो व्यंजन आए, सुदामा कहे, अरे लाला ये तू कहा करे? बोले भैया जो आनंद दाल रोटी में है ना, वो आनंद 56 भोग में ना आवे लाला। बोले लाला इतने व्यंजन खा के मुझको नुकसान है जावे गो। कन्हैया कहें, ना सुदामा भैया ये तो मेरा प्रसाद है। सब प्रकार से सेवा की है। कन्हैया कहें, बोले सुदामा, बोले तुम्हारो विवाह है गयो? सुदामा कहे, हाँ भैया। बोले इच्छा तो ना है, लेकिन करना पड़ो। घर की जिम्मेदारी जब आ गई तो विवाह करना पड़ा। कन्हैया कहे, बोले सुदामा तुमको पता है मैंने क्यों पूछी कि तुम्हारो विवाह है गयो? बोले क्यों? बोले जब घर में भाभी आ गई ना, तो वह भाभी ने मेरे ताई कछु जरूर भेजा होगा। जब ऐसी बात कही है, अब सुदामा जी कहते हैं, मेरा कृष्ण तो 56 भोग खाने वाला है, इसको मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या लेकर के आया हूं। सुदामा कहें, अरे भैया कछु ना भेजो। कन्हैया कहे, बोले भैया सुदामा झूठ मत बोले, ऐसा तो है ही ना सके कि भाभी ने कछु ना भेजो हो। देखा तो सुदामा की जो भुजा है ना, वो ऊपर को उठ रही है। कन्हैया कहे, बोले भैया सुदामा ये तेरी भुजा ऊपर को क्यों उठे? सुदामा कहे, अरे भैया वो तो वैसे मोई यूं दिखे कि मेरी भुजा फड़क रही है। आज जैसे ही कन्हैया ने देखो कि सुदामा जी को छुपा रहे हैं, उसी समय जो चावलों की जो पोटली थी ना, वो निकाल ली है। और जैसे ही खोल करके देखा है, कन्हैया समझ गए, बोले सुदामा मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। कहते हैं, पहली मुट्ठी खाते ही श्री कृष्ण कहते हैं, बोले अनेन, बोले जो संपत्ति मेरे पास है वही संपत्ति सुदामा के पास हो जाए। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई है,
कह दिया करतेन, जिस प्रकार मेरा नाम लिया जाता है ऐसे ही सुदामा का नाम भी लिया जाए। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। रुक्मिणी कहती हैं क्या बात है, इस ब्राह्मण पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? अरे ये वो ही ब्राह्मण है जिसने किसी समय तुम्हारी छाती पर लात मारी थी। बोले सब कुछ इसे ही लुटा दोगे तो अपने पास क्या रखोगे? ये बातें कृष्ण की रुक्मिणी की अंदर ही अंदर हो रही हैं। कन्हैया कहें ये वो ही ब्राह्मण है। रुक्मिणी कहती कौन सा? बोले वही ब्राह्मण। अगर उस दिन वो ब्राह्मण वो पत्र लेके नहीं आता ना मेरे पास, तो तुम शिशुपाल के घर होती। हाँ, इतनी सब बातें हो रही थी। रुक्मिणी कहती हैं देखो गोविंद, चावल खाने से क्या है, ये कच्चे चावल हैं, ये तकलीफ देंगे आपको। सुदामा कहता बोले हाँ सही कहे रुक्मिणी। अरे लाला तू तो समझा ही ना। कहते हैं